जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो निर्बलता का ह्रास होने लगता है। हमारे अंदर बहुत कमजोरी, शाश्वत जो है कमजोरियां हैं, अब वो कमजोरियां दूर होने लगती हैं। कब? जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं। परमात्मा की शरण में आने का नाम ही क्या है? विश्वास। ईश्वर पर विश्वास रखने का और कोई उपाय नहीं है, हमें उनकी शरण होना पड़ेगा। और शरण होने के लिए जो है जानकारी होना जरूरी नहीं है। अगर कोई काम जानकारी से किया जाएगा तो वो शरण नहीं है, फिर वो शरण कैसे? इसलिए ये अनुभव करो कि अभी हम किसकी शरण में हैं। क्या हम परमात्मा की शरण में हैं? तो आप पाएंगे कि परमात्मा तो अभी बहुत दूर है, अविश्वसनीय है। अभी तो हम इस संसार की शरण में हैं, क्योंकि हमारा प्रतिदिन का आचरण ये हमें सिद्ध करके बताता रहता है कि हम किसकी शरण में हैं। हमें कौन से बल का जो है अभिमान है, ये तो हमारा अपना रोजाना का व्यावहारिक अनुभव बताता रहता है। इसी को शास्त्रों में जो उदाहरण दे के कहा है, शास्त्र कहते हैं कि पुरुष बलवान नहीं है, पुरुष नहीं, पुरुष में कोई बल नहीं। काल होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वे अर्जुन वे, है ना? किसका बल लिए फिरते रहते हो? अर्जुन जैसे जो है अपनी धनुर्विद्या का बल लिए घूम रहे थे और काल बली का लगा झटका तो सारी धनुर्विद्या जो है भूल गए। इसी प्रकार हम लोग किसी न किसी बल को अपना बल स्वीकार किए बैठे हैं, और उसी बल, जैसे कर्म भी एक बल है, उपासना भी एक बल है, ज्ञान भी एक बल है, बाकी सब इससे नीचे के बल है। भोग भी बल है। कोई धन बल में जी रहा है, कोई वैभव बल में जी रहा है, कोई जन सामुदायिक बल में जी रहा है, किसी न किसी को कोई न कोई बल। एक जो है भजन है, जब बल सुरेंद्र देखा, बलहीन खुद को पाया। जब बल सुरेंद्र देखा तो बलहीन खुद को पाया, और आत्म बल को पाकर मैं बलवान हो गया। निज ही में निज को पाकर मैं सुख खान हो गया। यह जान दे कि सबकी मैं जान हो गया हूँ। निज बल क्या है? तुम्हारा अपना बल क्या है? तो देखो, बचपन में जो बल होता है वो बहुत नादानी का होता है, और जवानी में जो बल होता है
वो अपने युवापने का होता है कि नहीं। अब बुढ़ापे में जो बल होता है वो बोधपने का बल होता है। ये बाल हमने यूं ही सफ़ेद नहीं किए। ये सेंटेंस क्या बताता है कि तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का बड़ा बल है, और ये सारे के सारे बल निर्बल हैं। इन सारे बलों के त्याग का नाम ही क्या है? सच्ची निर्बलता है। अब ये सच्ची निर्बलता तो तभी आएगी जब सबसे अधिक बलवान की शरण में रहोगे। अब उसको जो है पहचानते नहीं हो, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, गुरु के कथन का भी तुमको कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी बार बार कहते हैं, तुम स्वीकार नहीं करते हो, और संसार के बल एकत्रित करने में पूरा जीवन लगा देते हो। अब बल तो होता है उसी का जिसका है, लेकिन तुमको ये भ्रम बना रहता है कि मेरी कमाई का बल है। देखो लगता है कि नहीं लगता? सारे दिन काम में जो है व्यस्त रहते हो, किसका बल लग रहा है? खूब पढ़ लिख करके, सोच समझ करके, गीता का अध्ययन करके भी तुम झूठे बल का त्याग नहीं कर पाते। उसे झूठे बल के सहारे को सहारा समझते हो, और नाम किसका लेते हो? प्रभु का। सब उसकी कृपा से हो रहा है। कहते हो कि नहीं कहते हो? वो कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप जो है कुछ चीज़ें प्राप्त करने के लिए ऐसा सहारा ले सकते हो। धर्मशास्त्रों ने कहा भी है, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि हमारे 3 प्रकार के जो है भक्त होते हैं, 4 प्रकार के, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें से आरती और अर्थार्थियों से तो जो है हम पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। जिज्ञासु फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ज्ञानी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं। उधो ज्ञानी साधु लगे प्रिय होए, और कोई भी जो है हमको प्रिय नहीं है। वो प्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने बल पर जीना चाहते हैं। देख लो, द्रौपदी ने अपना बल लगाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी। महाभारत का प्रसंग है, थोड़ा बल नहीं लगाया। पुकारती रही पहले तो जो है अपने प्रियजनों को, पिताजी में बोलो, द्रोणाचार्य बोलो, गुरुजन बोलो, क्यों नहीं आ रहे हमारी रक्षा के लिए। भीम जैसे जो है गदाधारी पति के ऊपर भरोसा किया, फिर वो अपने हाथों का बल आजमाया उसने, ठीक है। सब कुछ, अपनी मानसिकता भी अपना ली, मन का बल भी अपना लिया, लेकिन जब कोई बल काम नहीं किया, हाँ सुनी रे सखी मैंने निर्बल किए बल। तो निर्बलता का ह्रास कब हुआ? जब परमात्मा की शरण ली। बिना परमात्मा की शरण के कभी भी निर्बलता का ह्रास नहीं होता। ये सिद्धांत बना लो। तुम निर्बल हो, चाहे जितने बलवान बने रहो, तुम्हारे पास चाहे जितना धन है, अभी आप निर्बल हो। आपके पास चाहे जितना बड़ा परिवार है, आप अभी निर्बल हो। अकड़ते जाए जैसे रहो। ये अकड़ एक दिन जो है 1 सेकंड में निकल जाएगी। अच्छों की निकल गई। घटना देखो उस समय की है। कहते हैं हमने अपने फरसे से जाने कितनी बार क्षत्रियों से पृथ्वी विहीन कर दी, ठीक। और जब जो है उस बल का ह्रास हुआ, जब निर्बलता जो है प्रकट हुई, तो क्या कहने लगे? उठे न हाथ दहे रिस छाती, हो कुठार कुंठित नृप घाती।
खुद ही जो है कह रहे हैं ये हो क्या गया, हाथ उठ नहीं रहा, और फरसा जो है क्या पड़ गया, कुंठित पड़ गया, और जल रही है क्या भीतर से, छाती जल रही है। ये उन बलवान योद्धाओं की बात कर रहे हैं, हाँ, जिनके पास बल का पार नहीं था। लेकिन हम लोग तो छोटे छोटे पर नौकरी लग गई, ऐंठ घुस गया, थोड़ा सा धन आ गया, ऐंठ घुस गया, बलवान हो गए। अब इस बल के अगर किसी को देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, ये बल एक भी बल नहीं है, न कुल का बल, न धन का बल, न जाति का बल, न रूप का बल, चाहे जितने बल आजमा लो, सारे बल जो है असफल हैं। आप बलवान तभी होंगे, सबसे पहले श्रद्धा का बल पैदा करो। श्रद्धा का बल पैदा होगा तो आप जो है ज्ञान की भूमिका में प्रवेश करेंगे, तब तक नहीं कर सकते। जब तक श्रद्धा का बल नहीं है, ज्ञान की भूमिका में प्रवेश नहीं होता, ठीक है। और ज्ञान की भूमिका में यदि आप प्रवेश पा गए तो धीरे 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 निर्बलता का ह्रास होने लगता है। और ये निर्बलता जब बिल्कुल जो है खत्म हो जाती है तो आत्म बल जो है तुम्हारा बल बन जाता है। और आत्म बल को ही विश्वास के रूप में ईश्वर का बल कहते हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर का भरोसा करो, बाकी जगत में कहीं कुछ नहीं है। अब ये जगत के जो सामान हमने जो है एकत्रित कर लिए, जगत के सामान, बस यही सारे सामान हमको जो है अपने निज बल की तरफ बढ़ने नहीं देते, ये रोके हुए हैं। इन्हें बैरियल समझो, ये अनेकानेक बैरियल हमारी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। इन बैरियलों को जो है काटना आसान काम नहीं है। उसी के लिए जो है शरण लेनी चाहिए किसकी। अब शरण लेने को तो वो शरण लेते हैं जो कहीं के नहीं रहते, और वो भी सच्ची शरण नहीं ले पाते, वो भी भगवान से जो है केवल मांगते हैं, भगवान को वो भी नहीं मांगते। सच्ची बात तो यही है कि अगर जो है प्रकृति के द्वारा तुम्हारा सब कुछ नाश हुआ है तो तुम पुनः प्रकृति को ही मांगते रहते और उसी में लगे रहते। कभी ये इशारा भगवान का समझ नहीं पाते कि ये प्रकृति का दिया हुआ जो मुझे लग रहा था कि मेरा है, इसका ह्रास क्यों हो रहा है। ये इशारा हम नहीं समझ पाते किसका, परमात्मा। वो ये पक्की बात है, तुम चाहे जितना भटकना, करोड़ों करोड़ों जन्म धारण करना, फिर मरना, फिर जन्मना, तब तक चैन प्राप्त नहीं होगा जब तक कि प्रभु की शरण में नहीं आओगे। और प्रभु की शरण हमें बस यहीं से जो है मिलेगी कि आप विश्वास करो, क्या विश्वास करो कि भगवान की कृपा से तुमको मनुष्य की बुद्धि मिली है। ये तुम्हें अपने कर्मों से नहीं मिली। किसी को अपने कर्मों से जो है मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होता। मनुष्य के शरीर को प्राप्त होने में ऑटोमेटिक, अब आजकल के पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं ईश्वर किसने देखा है, मैं क्यों विश्वास करूं ईश्वर का, मैं तो प्रकृति पर विश्वास करूंगा। अब ये बता दो, प्रकृति जो देखता है वो कौन है? प्रकृति जहाँ से निकली है, बहुत बड़ा रहस्य है। यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति
जहाँ से ये सब निकले हैं, जहाँ पर ये सब जो है जीवित घूम रहे हैं और जहाँ पर ये प्रवेश कर जाएंगे, यते प्रियंते अभिविशन्ते, और जहाँ पर इनका जो है समापन हो जाएगा, वो कौन है? क्या कभी हम सोचते हैं उस तत्व के बारे में? तुम्हारी शरण से संसार के बल खत्म हो जाते हैं। अच्छा बताओ, रात में तुम किसकी शरण लेते हो? रात में तुम जिसकी शरण लेते हो, वहाँ पर वो ईश्वर विद्यमान है कि नहीं है? तो जब तुम झूठी शरण लेते हो, ये तो कुदरत के द्वारा जबरदस्ती जो है भेज देना है, ये शरण वरण नहीं है, लेकिन संकेत है। तो सारा संसार मिट जाता है कि नहीं? सारा संसार नींद में किसी के पास संसार हो तो बताओ, सारे दुख मिट जाते हैं कि नहीं मिट जाते? तो सच्ची परमात्मा की शरण लेने पर ये दुख क्यों नहीं मिटेंगे? बोलो। तो उस परमात्मा को सर्वत्र मौजूद देख करके हम विश्वास करें कि उसके अलावा और कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, किसी की भी नहीं, न धन की, न वैभव की, न कर्मों की, न उपासना की, न ज्ञान की, किसी की सत्ता नहीं है। एक उसकी सत्ता के बिना कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, इसका नाम ही विश्वास है। उसकी सत्ता को स्वीकार करो तो तुम्हारे जितने भी बल हैं उनका अभिमान जाता रहेगा। ऐसे तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार किया और तिलांजलि दे दी कि ये हमारा कुछ नहीं, हम क्यों इसका अभिमान करते हैं? इसको तो जो है बांटते रहो, जितना अपने से हटता रहे हटाते रहो, परंतु ये विधि बन नहीं पा रही। हम समेटने का काम तो करते रहते हैं, हटाने का काम नहीं करता। वो हटाने का नाम ही जो है क्या है? प्रसाद है कि नहीं है? अच्छा बताओ, प्रसाद जब बांटते हो तो चीज हटाते हो कि समेटते हो? हटाते सीधा से खड़े। और समेटने का नाम क्या है? विषाद। ये भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी हमारा, सब कुछ हमारा हमारा हमारा। ये हमारे हमारे में तुम इतने दुखी हो जाओगे कि तुम्हें नर्क मिलेगा, नर्क के अलावा और कुछ नहीं। तो 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। अब तुम निर्णय करो कि तुम कौन से प्रकार के मनुष्य हो। पहला प्रकार होता है जो ये सोचता रहता है दिन रात कि हे प्रभु, जो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है ही। तूने कायनात बनाई, तूने जमीन आकाश बनाए, तारे सितारे बनाए, वो तो तेरे हैं ही, नदियाँ तेरी हैं, लेकिन जो मेरा भी है वो भी तेरा है। ये उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं। क्या ये भावना आ गई? ये भावना आपकी जग गई क्या? नहीं जगी तो जगाओ, क्योंकि उत्तम कोटि के मनुष्य की ये पहचान है। फिर मध्यम कोटि का मनुष्य कौन होता है? वो होता है, कहता है महाराज तुम्हारा है सो तुम्हारा है, तेरा है सो तेरा है, और मेरा है सो मेरा है। यहाँ अहंकार काम करने लगता है। ये मध्यम मनुष्यों की विचारधारा होती है, इसलिए वो बेईमानी नहीं करते हैं। वो कहते वो तो ईश्वर का है, ईश्वर जाने, मुझे क्या लगेगा। कहीं खाली जगह देख ली तो कब्जा नहीं करते। ठीक है, ईश्वर की कायनात है, उसमें तमाम जगह खाली पड़ी हुई, हमें क्या लेना देना। और तीसरे निकृष्ट होते हैं जो क्या कहते हैं? जो कहते हैं जो मेरा है सो तो मेरा है ही, तेरा भी जो है वो सब मेरा है। वो दिन रात कलयुग में आज बेईमानी करते रहते हैं। जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और जो तेरा भी है वो सब मेरा है।
एक चौथे प्रकार का होता है, उसे कहते हैं ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी होना बहुत कठिन है। वो कहता है कि ये जगत सारा का सारा एक झमेला है, एक मेला है, यहाँ ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, ना तेरा न मेरा। ये आखिरी स्टेज है। उत्तम मनुष्य से भी श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी होता है। इसलिए आत्म बल को पाकर के ही हम जो है बलहीनता से बच सकते हैं, और नहीं तो चाहे जितने बल इकट्ठे कर लिए हैं तुमने, एक न एक क्षण आएगा जब यही बल तुमको रुलाएगा। यही बल रुलाएगा जो तुमने इकट्ठा कर लिया है। यही परिवार तुमको कष्ट देगा। यही जन समुदाय तुम्हारी इज्जत के बखेड़े उखाड़ देगा। इकबाल संत ने कहा है, बुरा दिन जब भी आएगा मिट जाएगी तेरी सब शोहरत, जो करते थे तेरी इज्जत करेंगे कल वही नफरत। वही नफरत करने लगे। कोई पानी तक नहीं देगा जब घट जाएगी तेरी ताकत। न सुराही काम आएगी न प्याला काम आएगा, जो देगा राही हक में वो निवाला काम आएगा। इसलिए मनुष्यता में जीना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी देना बस शुरू कर दो। जो कुछ तुम्हारे पास है सब उसी का है। वो किसी रूप में मांग सकता है, दे दो। अगर देना नहीं आता श्रीमान जी तो ये जो है साधना प्रारंभ नहीं होती, नहीं हो सकती। ये शर्त है। सबसे पहले और ज्ञान की बात कहो तो वो तो हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। क्यों नहीं नजर आता है? क्योंकि गुरु की आंख से जो है उसे कोई देख, गुरु की आंख के बिना कोई उसे देख पाता नहीं। नहीं तो नानक देव गुरु महाराज कहते हैं कि सर्व निवासी सदा अलेपा तोरे ही संग समाए। कमाल की बात है। तुम्हारे साथ ही तुम्हारा परमात्मा कैसा है? समाया हुआ का मतलब क्या है? कोई वो है, हाँ, समाया है। समाया तो सर्वनिवासी सदा अलेपा, और अलेप भी है। ये तीनों बातें ढंग से समझना है। समाया हुआ भी है, सब जगह निवास भी कर रहा है, लेकिन अलेप भी है। इसलिए इसी का नाम जो है सनातन है। सनातन का मतलब समाया हुआ भी है। तुम्हारे में समाया हुआ भी, जो तुम्हारी मैं में निकल रही है ना, इस मैं के पीछे कोई मैं है कि नहीं है? तुम अपनी मैं को चाहे जितने गहरे में ले जाना, उसके पीछे भी कोई मैं खड़ी मिलेगी आपको। तो पीछे वाली मैं को जो है ढूंढना है कि वो कौन है। सर्वनिवासी सदा लेपा तोरे ही संग समाई। कैसे समाई है? एक पुष्प मध्य जो बास बसत है। पुष्प के मध्य में जो है, अच्छा, पुष्प की शोभा किससे है? सुगंध से सुगंध ना हो तो वो पुष्प जो है किसी मतलब का है ना, केवल देखने भर का है कि नहीं? किसी मतलब का नहीं। मुकुर माएँ जैसे छाई। हाँ, मुकुर माएँ जैसे छाई। कौन का प्रतिबिंब दिख रहा है? दर्पण में दृश्य जो है, जो भाषित हो रहा है, वो किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है कि नहीं? किसी और का तो नहीं हो रहा। मुकुर माएँ जैसे छाई। तैसे ही प्रभु बसे निरंतर, और घट में खोजो भाई है बाहर भी। अब देखो कि बाहर कितनी जोर से भटक रहे हो।
चाहे जितना समझाओ, चाहे जितना जो है पढ़ाओ तोते की तरह, परंतु भागोगे किधर? वाह, कहाँ चले जाते हो तीर्थाटन करने? 18-20 हजार रुपया खर्च करके कहाँ जाओगे? गंगोत्री 20,000 में पूरी नहीं होती हैं? 40,000 लगा था। अब वो गंगोत्री तुम्हारे भीतर बह रही है, उसे पाने में क्या हाल? बोलो, वहां पहुंच भी जाते हो तब भी तुम गंगा में और जमुना में, बाह गंगा और जमुना की बात करना। बाह गंगा जमुना में तो गोते लगा लेते हो, सरस्वती फिर भी नहीं दिखती। तो देखी किसी ने सरस्वती? और या तीनों नदियां स्पष्ट दिख रही हैं, बस गुरु की शरण में आकर पूछने की जरूरत है बस। तो देखो, परिश्रमहीन साधना करना हमें मंजूर ही नहीं है। मंजूर ही जिसमें परिश्रम खर्च होता है और जो उटपटांग कमाई कर ली है वो खर्च होता है, वो जरूर जाएंगे, मानेंगे नहीं। जिन्होंने जो है जोड़ जोड़ के धर रखा है वो जरूर करेंगे। हमें विश्वास है। हाँ, क्योंकि वो व्यर्थ जाना भी तो व्यर्थ है। उसका सदुपयोग तो ये है कि उसे तुम यहाँ बांट दो, और बांटोगे तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन बांटोगे नहीं, अहंकार बढ़ाओगे, तीर्थ यात्रा करोगे, नहीं बात है। वहाँ क्या बांटोगे? तुम ही खुद ही बट जाओगे, क्या बांटोगे वहाँ? विचार नहीं करते। तो तुम्हारे पुराण में जो है श्लोक आया है इस पर कतई ध्यान नहीं है। इदम तीर्थम भ्रमंति तम सहजना। तुम अपने को क्या समझ रहे हो? जब तीर्थ करने जाते हो तो क्या समझते हो? धर्मात्मा। और ये सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है भ्रमंती तमसाजना। तमोगुणी आदमी भटकते रहते हैं तीर्थों पर। समझ में आ रही? आत्म तीर्थम न जानन्ति, तो मोक्ष कथम, फिर तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा अगर तुम आत्म तीर्थ को नहीं जानोगे? तो बाहर से जो है अपनी चेतना को भीतर समेटने का काम ही क्या है? अध्यात्म। और इसी अध्यात्म के विषय में हमारे महान संत सब कुछ सिखा रहे हैं। कह रहे हैं बाहर भी है, लेकिन बाहर मिलेगा कब? जब तुम भीतर देख लोगे तब। क्योंकि विषय उपहित चेतन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि तुम्हारा वृत्ति उपहित चेतन तुम्हें नहीं मिल जाता। और वृत्ति उपहित चेतन, ये थोड़ी कठिन भाषा है उसकी, विचार सागर की। वृत्ति उपहित चेतन और विषय उपहित चेतन का अभेद होना ही ज्ञान है। वो दिखना ज्ञान थोड़ी है। ये बाहर चीजें दिख रही हैं, ये सत्य नहीं है। बाहर जो भी दिख रहा है उसमें तुम ही समाहित हो, ये जान जाना सत्य है। तो इस प्रकार से गुरु नानक देव कहते हैं कि अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताई। पर जन नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बाहर भोजन जाए। इसलिए उस परमात्मा की शरण में आ जाओ, तो जितने भी तुम्हारी निर्बलता जो तुम्हें सता रही है, कि धन के बिना काम नहीं चलेगा, हाँ, ये लड़के बच्चे निकाल देंगे घर से तब क्या होगा, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जाने कितनी वासनाओं के भूखे हम बने रहते हैं। एक बार तुम शरण में आ जाओ, शरण सतगुरु की जो आवे, भटकना बंद। बोलिए गुरुदेव।